ठीक है। और जरा आज आप जाइए और कंट्रोल डब्ल्यू दबा के निफ्टी पर देखिएगा क्या लो है, वो एग्जैक्टली यही है 22264। अभी भूमिका और अच्छी जो निभा रहा है वो है निफ्टी आईटी, लोअर लेवल से पुल बैक है। निफ्टी आईटी अब महज 94 अंक नीचे है। और साथ ही साथ अगर आप निफ्टी बैंक को देखें तो एक बार जरा आप देखिएगा, निफ्टी बैंक इस वक्त ये भी अपने 48,000 के लेवल को रीगेन करता हुआ। अब एक काम करते हैं, पैनल से आपकी मुलाकात करते हैं। रचना वैद्य, राजेश सतपुते पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। अमित सेठ, रुचित जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ रहे हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमित, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मार्केट को देखते हुए इस समय दो ट्रेड रहेंगे, एक लॉन्ग रहेगा, शॉर्ट रहेगा। लॉन्ग ट्रेड में मुझे एचएल पसंद आ रहा है, स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है। वीकली डेली चार्ट्स इसके स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, तो लगभग इसका प्राइस 3653 का चल रहा है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 3600 एंड टारगेट ऑफ 3750। शॉर्ट साइड में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है स्टॉक में, अपना की सपोर्ट लेवल तोड़ा है और अर्ली मॉर्निंग में थोड़े वॉल्यूम्स भी इसमें ज्यादा है शॉर्ट में। तो 2202 का लगभग फ्यूचर्स में प्राइस है, 2202 रुपए का। तो इसे शॉर्ट करें विद टारगेट ऑफ 2140 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 2240। तो बस यू और ए का डिफरेंस है, एक तेजी और एक मंदी में। तो HUL 2140 के लिए शॉर्ट और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 3750 के लिए लॉन्ग है। रुचित, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स? जी वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। वेल, दो ट्रेड्स हर्षदा जी, बट मेरे दोनों बाय साइड है। बट यस, मैं मिड कैप्स को फिलहाल अवॉइड करके जो लार्ज कैप्स है, जहां पे थोड़ा लो बीटा नेम्स है कि मार्केट के साथ साथ ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हो रही है ना, वहां पे फोकस है। तो इन्फोसिस पहला स्टॉक है जो जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सो मार्केट्स में यहाँ पे अभी करेक्शन हो रहा है, बट ये स्टॉक देखेंगे तो ऑलरेडी हाई लेवल से पिछले कुछ हफ्तों में करेक्ट कर चुका है और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम रीडिंग्स भी ओवरसोल्ड है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने में थोड़े फेवरेबल लग रहे हैं। तो इन्फोसिस में 1445 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी, 1580 के अराउंड के एक पुल बैक मूव के टारगेट्स के लिए। और ओएनजीसी दूसरा हेवीवेट है, जहां पे लास्ट एक डेढ़ महीने से एक टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन जिसे हम कहते हैं वो फेज है। सो यहाँ पे अब मोमेंटम रीडिंग्स जो पहले ओवरबॉट थे वो कूल ऑफ हो चुके हैं और आई थिंक यहाँ पे अपट्रेंड का रिजम्पशन करंट लेवल से हो सकता है। तो ओएनजीसी में 267 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी, 282 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, राजेश जी, आपके दो ट्रेड्स? वीरेन जी, देखिए मेरी नज़र टीसीएस पे है। मुझे लगता है कि इनिशियल में जो मोमेंटम है, जो वोलेटिलिटी थी, वो थोड़ी यहाँ पे डाइजेस्ट हो रही है। 4000 का स्टॉप लॉस रखे, टीसीएस बाय करे। मुझे लगता है कम से कम 100 पॉइंट का मूव इसमें आना चाहिए। तो 4150 का मेरा टारगेट रहेगा टीसीएस में। और एक सेल साइड का कैंडिडेट है और वो है पीडीलाइट। मुझे लगता है आज पीडीलाइट में ब्रेकडाउन हुआ है और अकॉर्डिंग टू मी जिस तरह से ये टूटा है, इसका टारगेट होना चाहिए 2850 का। So at a level of 2930, it's a sell in Pidilite. Stop loss रहेगा 2965 का। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना वीरू, तब पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स पसंद नहीं आते, क्योंकि होमवर्क के लिए फेविकॉल खरीदना नहीं पड़ता है और ये लार्जली एक अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले 3-4 महीनों से, है ना राजेश जी? हाँ जी, हाँ जी। स्विंग जितना मिलना था, मुझे लगता है स्विंग हमने प्ले किया। और आज हर्षदा जी, इसमें 10 और 20 ये दोनों मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट एक ही झटके में टूटा है। तो मुझे लगता है कि यस, यहाँ पे वीकनेस थोड़ी और रहेगी। वीकनेस बढ़ती हुई पिडिलाइट में 2% नीचे। समय, रचना जी बताइए आपके क्या ट्रेड्स होंगे इस घंटे के लिए? जी, मेरी तरफ से भी जो ट्रेड्स रहेंगे उसमें एक लॉन्ग रहेगा, एक शॉर्ट रहेगा। लॉन्ग में भारतीय एयरटेल रहेगा, शॉर्ट में इंडिगो रहेगा। भारतीय एयरटेल में हम फ्यूचर्स में देख रहे हैं कि एक इनिशियल मार्केट जब इतना गिर भी रहा था तो उस टाइम पे उसने स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखाया है और अभी भी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर है। तो यहाँ से फर्दर मूवमेंट की चांसेस बढ़ जाती है, स्पेशली अगर मार्केट का फॉल थोड़ा सा भी थमता है और थोड़ी सी भी सैनिटी लौटती है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में 1230 के करीब प्राइस है, यहाँ से 1245 एंड 50 का टारगेट रखेंगे, 1220 का एसएल लगेंगे और 1245 50 45 एंड 55 अगर निकल गया तो 65 की तरफ भी ये जा सकता है विद इन 2 to 3 डेज।
और जहां तक इंडिगो की बात है तो इंडिगो में एक तो गिरावट आ रही है, दूसरी बात ये कि जो ये ग्लोबल इश्यूज चल रहे जियो पॉलिटिकल, उसकी वजह से जो क्रूड का ऑयल ऑन बॉयल है वो भी थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता है इंडिगो के लिए। और इंडिगो में पास्ट में राइज भी बहुत आया है, तो यहाँ पे गिरावट मुझे नजर आ रही है। 3590 पे है फ्यूचर्स। अगर यहाँ पे 3620 का एसएल लगाया जाए ऊपर वाली साइड पे, तो डाउन साइड पे दिस कैन गो टुवर्ड्स 3540 एंड 3510। तो इंटरग्लोब एविएशन शॉर्ट साइड का ट्रेड है 3540 के लिए, और भारती में तेजी का ट्रेड 1245 का टारगेट वहां पर रचना जी दे रही है। आगे वो चलेगा तो 1265 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो तेजी मंदी दोनों अपॉर्चुनिटीज, लेकिन मार्केट अब 22,350 के ऊपर निकलता हुआ तो थोड़ा सा अब स्टेडी दिखने लगा है। मिड कैप्स में हम देख रहे हैं करीब करीब 500 पॉइंट की रिकवरी डे लो से तो जरूर आ गई है, वो एक पॉजिटिव है। लेकिन वीरू मारुति का शेयर डे लो इसका 12,032, वहां से करीब 350 पॉइंट चल चुका। बिल्कुल हर्षिता, और मेरे ख्याल से हर्षिता इस सॉफ्ट और एक्स्ट्रा सॉफ्ट जो ओपनिंग हुई थी ना, उस पे बाजार ने जिस जिस चीज़ को नीचे लोअर लेवल्स पे ग्रैब करने की कोशिश करी, उनमें से आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, एक मारुति भी है। मारुति याद रखिएगा, मतलब अपने इस जनवरी 2024 से लेकर अब तक के वर्टिकल राइज में कभी भी 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को क्लोजिंग बेसिस पे वायलेट करके नहीं गया। अमित जी, आपका सेंस क्या कहता है मारुति पे? मतलब अब तक का प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि बाजार ने लोअर लेवल्स पे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है मारुति पे, और सॉफ्टनेस शुक्रवार को थी, सॉफ्टनेस बुधवार को थी, बट क्या ये एंट्री में एक मारुति के लिए अच्छा पॉइंट होगा क्या, एंट्री करने के लिए मारुति में? जी वीरेंद्र जी, अगर मारुति का स्ट्रक्चर देखें तो जस्ट अभी अपना 20 डेमा को ये क्रॉस कर रहा है। स्टॉक में रिसेंटली हमने काफी फास्ट रनअप देखा था, तो उसके बाद जो लास्ट 2 दिन का प्राइस एक्शन था उसको हम एक प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से देखेंगे। आज लोअर शैडो देखते हुए स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। लो लगभग 12,100 के आसपास बना है, तो अगर किसी को प्रीएम्प्ट करना है तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस लगभग हम छोटा सा रखेंगे 12,100 रुपए का, एंड वी कैन प्ले फॉर टारगेट्स फॉर 12,500, 12,600। जी हाँ, मारुति। और एक बार जरा डॉक्टर साहब निफ्टी रियलिटी लेके आइएगा, और 944 मतलब आज सबसे स्ट्रॉन्ग रिकवरी किसी इंडेक्स में खुलते साथ अगर है तो वो है निफ्टी रियलिटी। आज का लो था, इट वाज 925, 944 पे ट्रेड करता हुआ 945 हाई लगाया। एक बार एक एक करके सारे रियल स्टेट स्टॉक्स रखिएगा। सुबह मेरे लूजर्स की साइड में आई थिंक डीएलएफ खड़ा था, अभी भी वो डीएलएफ आई थिंक सबसे नेगेटिव साइड पे है, बट मैक्रोटेक, प्रेस्टीज स्टेट्स और फिनिक्स मिल्स, ये कुछ काउंटर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि बहुत बड़े ट्रेड स्विंग देने वाले स्टॉक्स में से अभी तक इसमें से कोई नहीं है, तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ।